क्या आप जानते हैं कि एक साधारण लाल पत्थर ने एक पूरी सभ्यता की भाग्य रेखा बदल डाली? आज की कहानी हमें आपको ले जाती है 12वीं सदी के इंग्लैंड में। उस समय इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच अनगिनत लड़ाइयां हुआ करती थीं। लेकिन कहानी का मुख्य पात्र है स्टोन ऑफ डेस्टिनी, यानी नियति का पत्थर। ये कोई साधारण पत्थर नहीं था। इसे स्कॉटलैंड का पवित्र पत्थर माना जाता था। राजा की ताजपोशी इसके बिना अधूरी थी। बासात आती थी। इंग्लैंड के राजा एडवर्ड प्रथम इस पत्थर को स्कॉटलैंड से चुराकर वेस्टमिंस्टर एब्बे ले आए। उनका इरादा साफ था, वह स्कॉटलैंड को पूरी तरह अपने अधीन करना चाहते थे। पत्थर को एक खास कुर्सी में जड़ दिया गया, जिसे कोरोनेशन चेयर कहा गया। यह वही कुर्सी थी जिस पर अंग्रेजी राजा और रानी ताजपोशी करवाते थे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। ये पवित्र लाल पत्थर स्कॉटलैंड की आज़ादी और गर्व का प्रतीक था। स्कॉटलैंड के लोगों ने इसे वापस पाने के लिए अनेक कोशिशें की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। समय बीता। यह पत्थर लगभग 700 साल तक इंग्लैंड में ही रहा। अब कहानी में मोड़ आता है साल 1950 में। 4 स्कॉटिश छात्रों ने क्रिसमस की रात एक साहसिक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वह पत्थर को वेस्टमिंस्टर एब्बे से चुराकर स्कॉटलैंड वापस लाएंगे। रात के अंधेरे में वह चुपचाप एब्बे में घुसे। पत्थर को निकालते समय वह टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दोनों टुकड़ों को छुपाया और किसी तरह स्कॉटलैंड ले जाने में सफल रहे। यह खबर पूरे ब्रिटेन में आग की तरह फैल गई। कुछ महीनों बाद उन्होंने पत्थर को सही सलामत स्कॉटलैंड के चर्च में पहुंचा दिया। हालांकि उसे बाद में सरकारी दबाव में फिर इंग्लैंड भेज दिया गया, लेकिन इसे लेकर एक नई जागरूकता छिड़ गई। 1966 में ब्रिटिश सरकार ने आखिरकार यह फैसला किया कि पत्थर स्कॉटलैंड को वापस सौंपा जाएगा। इसे अब एडिनबर्ग कैसल में रखा गया है और यह स्कॉटलैंड के लोगों के गर्व का प्रतीक बना हुआ है। तो यह था स्टोन ऑफ डेस्टिनी का रोमांचक सफर। एक साधारण सा पत्थर, लेकिन इसकी कहानी हमें बताती है कि कैसे प्रतीक भी किसी देश की पहचान और गर्व बन सकता है। क्या आपको यकीन होता है कि सिर्फ एक पत्थर के लिए लोग इतना कुछ कर सकते हैं?